सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस लड़ाई में आप सभी लोग जिस तरह से तन्मयता से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित है आप सारे लोगों का प्रयास भविष्य में मिसाल बनेगा। और आप लोगों ने सुना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल दिनांक 29 मई को मधुबन में आए थे और मधुबन में उन्होंने एक नारा लगाया था, मत चूको चौहान। तो मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि ये जो मत चूको चौहान का संबोधन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, निश्चित यह नारा, यह शब्द पुनः एक बार धोखा देने के लिए किया जा रहा है कि किस तरह से आपको लूटा जाए, आपको ठगा जाए और आपको वोट लाभ से लिया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं डीजल बचाने और पेट्रोल बचाने की बात कर रहे हैं, सोना न खरीदने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ आकर के प्रदेश में घूम घूम करके रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। एक तरफ आम जनता को कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, सोना खरीदने से परहेज करिए, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी घूम घूम करके रैली कर रही है, सभा कर रही है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को कंगाल करने पे उतारू है। यदि आज मूल्यांकन किया जाए, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाए, किसी भी समुदाय का मूल्यांकन किया जाए, किसी भी वर्ग का मूल्यांकन किया जाए, किसी भी प्रदेश का मूल्यांकन किया जाए, तो सारे जगहों पे लोग आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, जिनकी दयनीय स्थिति है और किसी के भी पास पैसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? इस पे पूरे देश को विचार करने की आवश्यकता है, पूरे देश को इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। पूरा देश कंगाल हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं। इस पे कभी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चर्चा नहीं करती। इस पे भी चर्चा होना चाहिए कि देश में बेरोजगार कितने हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत में सरकार बनी है, सन 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सन 2014 से वर्तमान तक कितने कल कारखाना को आपने चालू किया, कितने कल कारखाना आपके सरकार में बंद हुए, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितने लोग बेरोजगार हुए, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस पे चर्चा ना तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, ना ही देश की मीडिया इस पे सवाल पूछती है। यह विडंबना है इस भारत का, यह विडंबना है इस देश की आम जनता का, इस देश के प्रधानमंत्री कभी मीडिया के सामने आकर के जवाब नहीं देते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते हैं, रोजगार पे चर्चा नहीं करते हैं, शिक्षा पे चर्चा नहीं करते हैं, स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं करते हैं। तो अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को
और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को नेस्ता नाबूद करना होगा और देश के सत्ता से बाहर करना होगा। तब जाकर के इस देश में देश के गरीबों के पास खुशहाली आएगी, उनके जीवन में परिवर्तन होगा, उनके भाग्य में परिवर्तन होगा, उनके सम्मान में परिवर्तन होगा। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो इन्होंने आय दोगुना की बात किया था कि सभी लोगों की आय दोगुना होगी। आज तक किनकी आय दोगुना हुई, किनके पास पूंजी संचय हुआ, किनके पास पैसा है, किनके पास नहीं है, यदि मूल्यांकन किया जाए तो एक गांव का आम आदमी, गरीब आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है, वो 10,000 रुपये की एक मोबाइल भी खरीदता है तो लोन पे खरीदता है। उसके पास पैसा नहीं है कि वो कैश 10,000 रुपया जमा करके मोबाइल ले सके। पूरा देश में देश की जनता कर्जदार है और कर्ज के नाम पे भी तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं जो कर्ज बांट रही हैं, वो अभी लूटपाट कर रही हैं, अधिक ब्याज ले रही हैं। और जो सरकार द्वारा अधिकृत बैंक हैं उनके पास लोन के लिए जाइए तो लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस लड़ाई में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के साथ मजबूती से खड़ा रहिए और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। और इस देश में परिवर्तन की आवश्यकता है और अब ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में सन 2027 से शुरू होगा और सन 2029 में संपूर्ण भारत में परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन की लड़ाई में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी अग्रणी भूमिका में रहेगी। इन्हीं आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद, जय पृथ्वीराज।